अगला जो हिस्सा है एलर्जी से रिलेटेड वो है ग़िज़ाई एलर्जन। अभी हमने थोड़ी देर पहले एलर्जन के टॉपिक को डिस्कस किया कि एलर्जन वो जानदार हैं जिनकी वजह से हमारे जिस्म में एलर्जी पैदा होती है। क्या पैदा होती है? एलर्जी। ये हल्की अलामात जैसे खारिश और सोजन से लेकर शदीद अलामात जैसे सांस लेने में दुश्वारी, बेहोश, हवास का खो जाना तक हो सकती है। इतनी खतरनाक एलर्जी होती है। और सुनने, हल्की क्या हो सकती है? खारिश हो सकती है, सोजन हो सकती है, ये हल्की है। लेकिन शदीद अलामत क्या है? सांस लेने में दुश्वारी। इस एलर्जी की वजह से सांस लेने में मसला आ जाएगा। इंसान को दमा जब होता है ना तो मरने की हालत में हो जाता है। तो ये ग़िज़ाई एलर्जी, जो मैंने पीनट हाउसफुल 5 की बात की, वो आपने ज़हन में रखनी, ठीक है। और बेहोश, हवास का खो जाना तक हो सकती है। एलर्जन में मूंगफली, गिरीदार फल, शेलफिश, मछली, दूध, अंडे, सोयाबीन और गंदम हो सकती है। ये वो चीजें जिनकी वजह से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। किन किन चीजों से? मूंगफली से हो सकती है, गिरीदार फल से हो सकती है, शेलफिश से हो सकती है, मछली से हो सकती है, दूध से हो सकती है, अंडे से हो सकती है, सोया या फिर गंदम से हो सकती है। अब कुछ ऐसी दूसरी किस्म है हशरात के डंग से, ये उन्होंने डंग लिखा हुआ है, इससे होने वाली एलर्जी। शहद की मक्खी, बर्ड और चूंटी के काटने या उसके डंग से भी एलर्जी हो सकती है। आपने देखा ना, जब कभी हमें ये चीजें काटती हैं तो हमारा वो सारा हिस्सा स्वेल हो जाता है। इन एलर्जन में मुकामी दर्द और सोजन हो सकती है, छपाकी हो सकती है, या शदीद कैंसर में एनाफ्लेक्सिस हो सकते हैं, यानी अचानक झटके लगना शुरू हो जाते हैं, एनाफ्लेक्सिस हो सकते हैं। यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर उन्होंने एक लफ्ज बोला है मुकामी। क्या लफ्ज बोला जी? मुकामी दर्द ये है कि जहां पर आपको उस मक्खी ने काटा है, जिस उसी चीज में जहां पे आपको काटा है ना, उसी जगह पर अगर सोजिश होगी तो वहीं पे दर्द होगा। ये नहीं कि काटा इधर और दर्द इधर हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए लफ्ज यहाँ पर है मुकामी दर्द और सोजन, छपाकी और शदीद कैंसर में एनाफ्लेक्सिस हो सकते हैं। ये हशरात के अंदर होने वाली एलर्जी। कौन से? हशरात के अंदर होने वाली एलर्जी, ठीक है। अब दूसरी जो आखिरी टॉपिक है हमारा आखिरी टॉपिक जो है यह है अद्वियात से होने वाले एलर्जन। अब एलर्जी जो है हमें दवाइयों से हो सकती है। किससे हो सकती है? ये हल्के धब्बे और खारिश से लेकर शदीद एनाफाइटिक रिएक्शन तक हो सकती है। एलर्जन मखसूस इसमें कौन कौन सी हो सकती है जी? एंटीबायोटिक्स हो सकती है, एस्प्रिन हो सकती है, नॉन स्टीरॉयडल डिजीज हो सकती है, या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो सकती है, जो हम वायरस से बचने के लिए, बैक्टीरिया से बचने के लिए मुसलसल लोग जो पैनाडोल, ये बहुत सारी चीजें खाते जा रहे होते हैं, उन दवाइयों की वजह से भी हमारे पूरे जिस्म के अंदर एलर्जी के होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये आपका टॉपिक जो है वो एलर्जी वाला खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक को हम फर्दर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।